पिछले जमाने की बात है, जब दुनिया में सादगी थी मगर दिलों में बड़े बड़े ख्वाब पले करते थे। किसी दूर दराज इलाके में एक छोटा सा खुशहाल गांव आबाद था। उस गांव में मिट्टी के घर थे, कच्चे रास्ते थे और लोगों की जिंदगी खेती बाड़ी और मेहनत मजदूरी पर चलती थी। इसी गांव के एक कोने में एक लोहार अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। उसका नाम दीन मोहम्मद था। दीन मोहम्मद अपने हाथ के हुनर में अक्ता था। वो लोहे को आग में तपाकर ऐसे औजार बनाता कि देखने वाले दंग रह जाते। उसकी बनाई हुई कुदालें, फावड़े और दरांतियां पूरे इलाके में मशहूर थी। सुबह सवेरे जब गांव अभी जाग ही रहा होता, दीन मोहम्मद की भट्टी दहक उठती और हथौड़े की ठक ठक की आवाज फिजा में गूंजने लगती। दीन मोहम्मद का एक ही बेटा था जिसका नाम अहमद था। अहमद अभी नौजवान था। उसकी आंखों में चमक और बाजुओं में ताकत थी, लेकिन उसका मिजाज अपने बाप से बिल्कुल अलग था। जहां दीन मोहम्मद सब्र और मेहनत का कायल था, वहीं अहमद के ख्वाब बहुत ऊंचे थे और वो जल्द से जल्द अमीर और ताकतवर बनना चाहता था। वो अक्सर दुकान के बाहर बैठा आते जाते अमीर लोगों को, घोड़ों पर सवार सिपाहियों को और कभी कभार गुजरने वाली शाही सवारियों को हसरत भरी नजरों से देखता रहता। उसे लगता था कि ये लोहे का काम उसकी शान के मुताबिक नहीं है, वो किसी बड़ी मंजिल के लिए पैदा हुआ है। एक रोज मौसम बड़ा सुहाना था। ठंडी हवाएं चल रही थी और दीन मोहम्मद अपनी भट्टी पर काम कर रहा था। उसका चेहरा आग की तपिश से सुर्ख हो रहा था और पसीने के कतरे उसकी पेशानी से टपक रहे थे। अहमद दुकान के एक कोने में बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। अचानक उसने सर उठाया और अपने बाप की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी जिद और जुनून था। उसने बुलंद आवाज में पुकारा, अब्बा, अब्बा जान, मेरी बात सुनिए। दीन मोहम्मद ने हथौड़ा रोका और पसीना पोंछते हुए बेटे की तरफ देखा। हाँ बेटा, क्या बात है? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अहमद उठकर बाप के करीब आया और बोला, अब्बा, मुझे आपसे एक चीज चाहिए। आज आप मेरे लिए लोहे की एक ऐसी खास छुरी बनाइए जिसकी धार इतनी तेज हो कि वो लोहे को भी मक्खन की तरह काट दे और हवा में लहराने से भी खून टपके। दीन मोहम्मद ये सुनकर हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में हजारों छुरियां और तलवारें बनाई थी, मगर बेटे का लहजा और मांग कुछ अजीब थी। उसने नरमी से समझाने की कोशिश की, बेटा अहमद, छुरी भली ना कटारी, ये हथियार होते हैं, इनका इस्तेमाल हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें ऐसी खतरनाक चीज की क्या जरूरत पड़ गई? क्या खेती बाड़ी करनी है या कोई शिकार? अहमद ने बात को गोलमोल करते हुए कहा, बस अब्बा, आप सवाल मत पूछिए, मुझे ये छुरी चाहिए और बस चाहिए। आप बनाएंगे या नहीं? दीन मोहम्मद समझ गया कि बेटा जिद पर अड़ गया है। उसने सोचा, जवान खून है, शायद कोई शौक चढ़ा होगा। उसने सर हिलाकर हामी भर ली। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा, मगर याद रखना, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। दीन मोहम्मद ने बेहतरीन लोहे का एक टुकड़ा उठाया और उसे भट्टी में डाल दिया। जब लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया तो उसने उसे निहाई पर रखा और हथौड़े से पीटना शुरू किया। पूरी तवज्जो और हुनर के साथ वो उस छुरी को बनाने लगा। उसने उसे पानी में ठंडा किया, फिर धार लगाई और आखिर में उस पर तेल लगाकर चमकाया। 2 दिन की मेहनत के बाद एक इंतहाई खूबसूरत और खतरनाक छुरी तैयार हो गई। उसकी धार वाकई इतनी तेज थी कि देखने वाले की नजर कट जाए। दीन मोहम्मद ने फख्र से वो छुरी बेटे के हाथ में दी। अहमद ने जब वो ठंडी चमकदार छुरी अपने हाथ में पकड़ी तो उसे लगा जैसे दुनिया की सारी ताकत उसके हाथ में आ गई हो। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत उतर आई। उसका रवैया पल भर में बदल गया। जो अभी तक अब्बा अब्बा कर रहा था, अब शेर की तरह गुर्राने लगा। अहमद ने छुरी को हवा में लहराया और दीन मोहम्मद की तरफ बढ़ा। दीन मोहम्मद डरकर पीछे हटा। बेटा, ये क्या कर रहे हो?
अहमद गरजदार आवाज में बोला, अब्बा, अब सुनो मेरा असली मकसद। मैं गरीब लोहार का बेटा बनकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। मैं शहजादा बनना चाहता हूं। अभी इसी वक्त उठो और राजा के महल जाओ। वहां जाकर राजा से कहो कि तुम्हारा बेटा अहमद उनकी बेटी शहजादी से शादी करना चाहता है और उसका रिश्ता मांगो। दीन मोहम्मद ये सुनकर थरथर कांपने लगा। उसे लगा उसके कानों ने धोखा खाया है। बेटा, तू पागल हो गया है? हम कहां और राजा कहां? राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये नामुमकिन है। अहमद ने छुरी की नोक बाप की गर्दन पर रख दी और बोला, अगर तुम नहीं गए तो इस छुरी की कसम मैं अभी तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। राजा के हाथों मरना है या अपने बेटे के हाथों? दीन मोहम्मद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो बेचारा इधर कुआं उधर खाई वाली हालत में फंस गया था। एक तरफ राजा का खौफ था और दूसरी तरफ अपना ही बेटा, जो जुनून में अंधा हो चुका था। उसने बेटे की आंखों में झांका। वहां उसे सिर्फ खून और जिद नजर आई। आखिरकार बहुत सोचने के बाद दीन मोहम्मद ने दिल में फैसला किया। उसने सोचा, अगर राजा के हाथों मारा गया तो कम से कम दुनिया कहेगी कि बेटे की खातिर जान दी। इससे मरूंगा, लेकिन अगर बेटे ने मारा तो दुनिया थू थू करेगी। उसने कांपते होठों से कहा, ठीक है बेटा, मैं जाता हूं, मगर याद रखना, तुमने जो रास्ता चुना है वो बहुत कठिन है। दीन मोहम्मद ने अपनी पुरानी पगड़ी ठीक की, जूतियां पहनी और भारी कदमों से अपनी किस्मत का फैसला करवाने राजा के महल की तरफ चल पड़ा। उसकी पीठ पीछे अहमद छुरी हाथ में लिए जीत की मुस्कुराहट के साथ खड़ा था, अनजान उस आने वाले तूफान से जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। दीन मोहम्मद, वो गरीब लोहार, अपने बेटे की जानलेवा धमकी के साए में भारी कदमों से चलता हुआ गांव से निकलकर शाही महल की तरफ रवाना हुआ। रास्ता भर उसके दिल की धड़कनें तेज थी और माथे पर ठंडे पसीने के कतरे जमे हुए थे। हर कदम पर उसे लगता था कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। महल के अजीम ओशान दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि ऊंचे बुर्जों पर मुसल्लह सिपाही पहरा दे रहे हैं और दरवाजे पर 2 देव हैकल दरबान नंगी तलवारें लिए खड़े हैं। उनकी वर्दियां चमक रही थी और चेहरों पर सख्ती तारी थी। दीन मोहम्मद की हिम्मत जवाब दे गई, मगर बेटे का खौफ उसे आगे ढकेल रहा था। उसने दरबान को कांपती आवाज में बताया कि वो राजा से एक जरूरी फरियाद करने आया है। दरबानों ने उसकी फटी पुरानी हालत देखकर पहले तो उसे दुत्कार दिया, लेकिन जब उसने बहुत मिन्नतें की और कहा कि अगर राजा तक बात न पहुंची तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। दीन मोहम्मद महल के तवील और आलीशान बरामदों से गुजरता हुआ दरबार खास तक पहुंचा। दरबार का मंजर देखकर दीन मोहम्मद की आंखें खुली की खुली रह गई। संगमरमर के स्तंभ, सोने के झूमर और रेशमी पर्दे। सामने एक ऊंचे सुनहरी तख्त पर राजा शानो शौकत से बैठा था। उसके सर पर हीरों से जड़ा ताज था और जिस्म पर कीमती लिबास। तख्त के दाएं बाएं वजीर, अमीर और सिपह सालार अदब से खड़े थे। दीन मोहम्मद दरबार के बीचों बीच पहुंचकर घुटनों के बल गिर पड़ा और जमीन को चूम कर बोला, जहां पनाह, इस गरीब लोहार की फरियाद सुनी जाए। राजा ने गरजदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? दीन मोहम्मद ने थूक निगलते हुए बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा की और वही बात कह दी जो उसके बेटे ने सिखाई थी। महाराज, मेरा बेटा आपकी बेटी शहजादी का रिश्ता मांगता है। वो उससे शादी करना चाहता है। जैसे ही ये अल्फाज दीन मोहम्मद के मुंह से निकले, पूरे दरबार में एक लम्हे के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। वजीर और अमीर हैरत से एक दूसरे को देखने लगे कि इस गरीब की ये मजाल, और फिर राजा का गुस्सा उबल पड़ा। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी। उसने आओ देखा न ताओ अपनी तलवार म्यान से खींच ली
और तख्त से खड़ा हो गया। राजा गरजा, तेरी ये जुर्रत, एक मामूली लोहार का बेटा मेरी बेटी का रिश्ता मांगे? तू अपने होश में तो है? सिपाहियों, पकड़ लो इस गुस्ताख को और अभी इसका सर कलम कर दो, ताकि दुनिया को इबरत हो कि राजा की तौहीन का क्या अंजाम होता है। सिपाही नंगी तलवारें लेकर दीन मोहम्मद की तरफ लपके। लोहार डर के मारे जमीन पर सिमट गया और आंखें बंद कर ली। मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त राजा का सबसे कदीम और दाना वजीर, जो अपनी अक्लमंदी के लिए मशहूर था, आगे बढ़ा। उसने हाथ उठाकर राजा को रोका और अदब से बोला, जहां पनाह, जरा ठहरिए, गुस्से पर काबू रखिए। राजा ने गुस्से से वजीर की तरफ देखा। वजीर राजा के करीब जाकर आहिस्ता आवाज में बोला, महाराज, इस गरीब को मरवाने से क्या फायदा? उल्टा दुनिया हंसेगी कि राजा ने एक मामूली, शायद पागल लोहार की बात पर इतना गुस्सा किया। इसे मारने से आपकी शान में इजाफा नहीं होगा। मेरी मानिए तो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। राजा ने हैरत से पूछा, वो कैसे? वजीर मुस्कुराते हुए बोला, अगर गुड़ देने से दुश्मन मर जाए तो जहर देने की क्या जरूरत है? हम इस लोहार और इसके बेटे को एक ऐसी मुश्किल में डाल देते हैं जहां से ये कभी निकल ही न पाए। इनके सामने एक ऐसी शर्त रखी जाए जिसे पूरा करना तो दूर, किसी ने आज तक सुना भी न हो। राजा को वजीर की बात समझ आ गई और उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उसने तलवार वापस म्यान में रखी और तख्त पर बैठ गया। वजीर लोहार की तरफ मुड़ा, जो अभी तक कांप रहा था। वजीर ने बुलंद आवाज में कहा, सुन लो लोहार, राजा तुम्हारी जुर्रत पर सख्त नाराज है, लेकिन हमारी सिफारिश पर तुम्हारी जान बख्श दी गई है। हम तुम्हारे बेटे का रिश्ता शहजादी से करने को तैयार हैं, मगर हमारी एक शर्त है। दीन मोहम्मद ने हैरत और खुशी मिली जुली नजरों से वजीर को देखा। वजीर बोला, शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा कोई ऐसा अनोखा काम करके दिखाए जो आज से पहले न किसी इंसान ने किया हो, न किसी आंख ने देखा हो। अगर वो ऐसा कर पाया तो शहजादी की शादी उससे हो जाएगी, और अगर न कर पाया तो तुम दोनों बाप बेटे का सर कलम कर दिया जाएगा। जाओ और अपने बेटे को यह पैगाम दे दो। दीन मोहम्मद को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या रोए। जान तो बच गई थी, मगर यह कैसी शर्त थी? ऐसा काम जो न किसी ने देखा हो न सुना हो, यह तो नामुमकिन था। वो लड़खड़ाते कदमों से दरबार से निकला और वापस गांव की तरफ चल पड़ा। शाम हो चुकी थी जब वो अपनी दुकान पर पहुंचा। अहमद वहां बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में वही चमकदार छुरी थी। अहमद ने बाप को देखते ही पूछा, क्या हुआ अब्बा? क्या राजा मान गया? दीन मोहम्मद ने थकी हुई आवाज में सारा माजरा सुनाया और वजीर की अजीबोगरीब शर्त बता दी। अहमद ये सुनकर जरा भी परेशान न हुआ, बल्कि उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। वो बोला, बस इतनी सी बात? अब्बा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दुनिया में ऐसे बहुत से राज हैं जो किसी ने नहीं देखे। हम कल सुबह ही इस अनोखे काम की तलाश में निकल पड़ेंगे। तैयारी कर लो, हमें लंबा सफर करना है। अगली सुबह जब गांव अभी गहरी नींद में था और मुर्गों ने बांग देना भी शुरू नहीं किया था, लोहार दीन मोहम्मद और उसका बेटा अहमद अपने सफर पर रवाना हो गए। उन्होंने जरूरी सामान, कुछ रूखी सूखी रोटियां और पानी की मशकें अपने कंधों पर उठा रखी थी। गांव से निकलते वक्त दीन मोहम्मद की आंखों में नमी थी। उसे लग रहा था कि शायद वो अब कभी वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन अहमद के कदम मजबूत थे और उसकी आंखों में एक नई दुनिया को फतह करने का जुनून चमक रहा था। दोनों बाप बेटे चलते रहे, कच्चे रास्तों से होते हुए, हरे भरे खेतों को पीछे छोड़ते हुए, यहां तक कि वे आबादी से बहुत दूर निकल गए। दिन ढलने लगा और सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने की तैयारी करने लगा। चलते चलते वे एक ऐसे घने और पुरस्रार जंगल में दाखिल हुए जहां दिन के वक्त भी अंधेरा रहता था। दरख्तों की शाखें आपस में इस तरह उलझी हुई थी
कि आसमान नजर नहीं आता था। जंगली जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी और फिजा में एक भारीपन तारी था। दीन मोहम्मद डर रहा था, मगर अहमद बेखौफ आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक जंगल की गहराई में उन्हें कुछ धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और पकवान की खुशबू आई। वे दोनों उस तरफ बढ़े। जब करीब पहुंचे तो ऐसा मंजर देखा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और पैरों तले जमीन निकल गई। एक झोंपड़ी के बाहर एक निहायत काला और भयानक शक्ल वाला आदमी जमीन पर बैठा था। उसके सामने मिट्टी का एक बड़ा चूल्हा था, जिस पर तेल से भरी कढ़ाई रखी हुई थी और तेल उबल रहा था। हैरत की बात यह थी कि चूल्हे में लकड़ियां नहीं जल रही थी, बल्कि उस आदमी ने अपनी एक पूरी टांग घुटने तक चूल्हे के अंदर डाल रखी थी और उसकी टांग से आग के शोले निकल रहे थे, जिनसे वो तेल गर्म हो रहा था। वो आदमी बड़े सुकून से बैठा, दूसरे हाथ से बेसन के पकौड़े उस उबलते तेल में तल रहा था। ये मंजर इतना खौफनाक और अजीब था कि दीन मोहम्मद ने आंखें बंद कर ली। अहमद ने हिम्मत करके आगे बढ़कर सलाम किया और कहा, ऐ बुजुर्ग, आप ये कैसा कमाल कर रहे हैं? मैंने आज तक ऐसा अनोखा काम नहीं देखा। क्या आप मुझे ये हुनर सिखा सकते हैं? मेरी जिंदगी का सवाल है। उस आदमी ने सर उठाकर घूरा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसने नफरत से जवाब दिया, चले जाओ यहां से। ये हुनर सीखना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं अपना राज किसी को नहीं देता। भाग जाओ, वरना तुम्हें भी इसी तेल में तल दूंगा। अहमद मायूस हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दोनों वहां से आगे बढ़ गए। दीन मोहम्मद ने कहा, बेटा, देख लिया जमाना, यहां कोई किसी का नहीं। चलो वापस चलते हैं, राजा से माफी मांग लेंगे। लेकिन अहमद बोला, नहीं अब्बा, जब तक वो अनोखा काम नहीं मिलता मैं वापस नहीं जाऊंगा। वे सफर करते रहे, यहां तक कि जंगल खत्म हो गया और एक पथरीला इलाका शुरू हो गया। वहां उन्हें एक और अजीब मंजर मिला। एक नदी के किनारे एक और आदमी बैठा था। ये आदमी पहले वाले से भी ज्यादा डरावना था। उसके सामने भी एक कढ़ाई थी, जिसमें शीरा उबल रहा था। उस आदमी ने अपना पांव जमीन पर रखा हुआ था और उसकी एड़ी से आग का एक तेज फुवारा निकल रहा था, जो कढ़ाई को गर्म कर रहा था। वो आदमी बड़े आराम से गरम गरम जलेबियां तल रहा था। अहमद ने फिर कोशिश की। वो उसके पास गया और मिन्नत की कि उसे ये जादू सिखा दे, लेकिन उस जलेबी वाले जादूगर ने भी बुरी तरह दुत्कार दिया और कहा, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, अपना रास्ता नापो। 2 जगह से नाकामी के बाद दीन मोहम्मद बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन अहमद का इरादा अभी भी पहाड़ की तरह मजबूत था। चलते चलते वे एक ऐसे वीराने में पहुंचे जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। जमीन बंजर थी और धूप आग बरसा रही थी। उस वीराने के बीचों बीच एक पुराना और सूखा हुआ बेरी का दरख्त खड़ा था। उस दरख्त के नीचे उन्हें तीसरा आदमी मिला। यह आदमी शक्ल से बहुत बूढ़ा और कमजोर लग रहा था। उसकी सफेद दाढ़ी जमीन को छू रही थी। उसके सामने गन्ने के रस से भरा एक बड़ा कड़ाहा रखा था। इस बूढ़े आदमी ने भी अपनी एक टांग चूल्हे में डाल रखी थी और उसकी टांग की आग से गन्ने का रस पककर गुड़ बन रहा था। अहमद ने सोचा, यही आखिरी मौका है। वो दौड़कर उस बूढ़े के कदमों में गिर पड़ा और रोने लगा। बाबा, मुझ पर रहम करें, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। अगर मैंने कोई अनोखा काम न सीखा तो राजा मुझे और मेरे बाप को मार डालेगा। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। बूढ़े जादूगर ने अहमद की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहले 2 जादूगरों जैसी वहशत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गहराई थी। उसने अपनी टांग चूल्हे से निकाली। वो बिल्कुल ठीक थी। उस पर आग का कोई निशान नहीं था। बूढ़ा खांसते हुए बोला, नादान लड़के, तू जिस रास्ते पर चल निकला है वो आग का दरिया है। ये जादू सीखना आसान नहीं, इसमें जान का खतरा है। अहमद ने हाथ जोड़कर कहा, मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूं,
बस आप मुझे अपना शागिर्द बना लें। बूढ़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुझे सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अहमद ने जल्दी से कहा, मुझे हर शर्त मंजूर है। बूढ़ा बोला, शर्त यह है कि तुम्हें पूरा 1 साल मेरे पास इसी वीराने में रहना होगा। इस दौरान तुम इस बेरी के दरख्त के पास बनी उस कोठरी में बंद रहोगे। तुम्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी और न ही किसी से मिलने की। अगर तुमने ये शर्त मानी तो 1 साल बाद तुम दुनिया के सबसे बड़े जादूगर बन जाओगे। दीन मोहम्मद ये सुनकर घबरा गया। बेटा, ये कैसी शर्त है? 1 साल कैद? पता नहीं ये आदमी कौन है, कहीं तुम्हें मार न डाले। चलो वापस चलते हैं। लेकिन अहमद की आंखों में मंजिल की चमक थी। उसने बाप को तसल्ली दी, अब्बा, आप फिक्र न करें, मैं ये कर लूंगा। आप वापस गांव जाइए और 1 साल बाद आकर मुझे ले जाना। दीन मोहम्मद का दिल नहीं मान रहा था कि अपने जवान बेटे को इस अनजान और डरावने बूढ़े के पास इस वीराने में छोड़ दे, मगर अहमद की जिद के आगे वो बेबस था। आखिरकार भारी दिल और रोती आंखों के साथ दीन मोहम्मद ने बेटे को अलविदा कहा और वापस गांव की तरफ चल पड़ा। अहमद उस बूढ़े जादूगर के साथ उस सूखे बेरी के दरख्त के नीचे खड़ा अपने बाप को दूर जाते हुए देखता रहा। अनजान की ये 1 साल उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक और हैरतअंगेज साल होने वाला था। बूढ़े जादूगर ने अहमद को उस वीराने में बनी एक कच्ची मिट्टी की कोठरी के अंदर धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद करके उस पर एक भारी पत्थर रख दिया। कोठरी के अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी सड़ान फैली हुई थी, जैसे वहां बरसों से सफाई न हुई हो। अहमद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से दीवारों को टटोलना शुरू किया। जमीन कच्ची थी और जगह जगह ऊंची नीची थी। जैसे जैसे उसकी आंखें अंधेरे की आदी होने लगी, उसे जमीन पर कुछ सफेद चीजें बिखरी हुई नजर आई। उसने झुककर एक चीज उठाई। वो सख्त और ठंडी थी। जैसे ही उसने गौर से देखा, उसके मुंह से एक चीख निकल गई और वो डर के मारे पीछे हट गया। वो एक इंसानी खोपड़ी थी। अहमद ने घबराकर इधर उधर देखा। पूरी कोठरी में इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। कहीं पसलियां थी, कहीं हाथ पांव की हड्डियां। अब उसे समझ आ गया कि वो किस मुसीबत में फंस चुका है। वो बूढ़ा कोई मामूली जादूगर नहीं था, बल्कि एक आदमखोर राक्षस था, जो अपने शागिर्दों को साल भर कैद में रखता, उन्हें खिलाता पिलाता और फिर मारकर खा जाता था। ये हड्डियां उन्हीं बदकिस्मत लोगों की थी जो उससे पहले यहां आए थे। अहमद थर-थर कांपने लगा। उसे अपना अब्बा याद आया, अपना गांव याद आया। उसे लगा कि अब उसका अंजाम भी यही होगा। लेकिन अहमद हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने दिल ही दिल में कहा, अगर मरना ही है तो कोशिश करके मरूंगा, यूं घुट-घुट कर नहीं। उसने फैसला किया कि वो यहां से निकलने का रास्ता बनाएगा। दरवाजे पर रखा भारी पत्थर हटाना नामुमकिन था। उसने कोठरी की दीवारों का जायजा लिया। पिछली तरफ की दीवार कुछ ज्यादा कच्ची लग रही थी और उसमें दरारें भी थी। अहमद ने जमीन से एक मजबूत और नुकीली हड्डी उठाई और उससे दीवार को खुरचना शुरू कर दिया। यह काम बेहद मुश्किल और थका देने वाला था। मिट्टी सख्त थी और हड्डी बार बार टूट जाती थी, मगर अहमद रुका नहीं। घंटों की मेहनत के बाद वो दीवार में एक छोटा सा सुराग करने में कामयाब हो गया। उस सुराग से दूसरी तरफ की मध्यम सी रोशनी झांक रही थी। अहमद ने पूरी ताकत लगाकर उस सुराग को बड़ा किया, यहां तक कि वो उसमें से निकल सके। धड़कते दिल के साथ वो रेंगता हुआ दूसरी तरफ पहुंचा। जब वो खड़ा हुआ और उसने चारों ओर देखा तो दंग रह गया। ये जगह उस अंधेरी कोठरी से बिल्कुल अलग थी। ये एक बड़ा साफ सुथरा कमरा था जहां खुशबू फैली हुई थी। जमीन पर कालीन बिछा था और एक कोने में एक खूबसूरत पलंग रखा था। उस पलंग पर एक लड़की गहरी नींद सो रही थी। अहमद ने इतनी हसीन लड़की अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी।
उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था और बाल घने व लंबे थे। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अहमद डरते डरते उसके करीब गया। उसके कदमों की आहट से लड़की की आंख खुल गई। अपने कमरे में एक अजनबी मैले कुचैले लड़के को देखकर वो चीखने ही वाली थी कि अहमद ने झपटकर उसका मुंह ढक दिया और गिड़गिड़ाकर बोला, खुदा के लिए शोर मत मचाना, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं, मैं मजबूर हूं, मेरी मदद करो। लड़की ने अहमद की घबराई हुई आंखों में देखा। वहां झूठ नहीं, सिर्फ डर और बेबसी थी। उसने इशारा किया कि वो शोर नहीं मचाएगी। अहमद ने हाथ हटा लिया और हाफते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। राजा की शर्त, सफर और उस आदमखोर जादूगर का जाल। ये सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अफसोस, तुम भी मेरे बाप के जुल्म का शिकार हो गए। अहमद चौंक गया। तुम्हारा बाप? वो बूढ़ा जादूगर। तुम्हारा बाप है? लड़की ने सर हिलाया। हां, वो मेरा बाप है, मगर इंसान नहीं, शैतान है। मैं उसकी बेटी हूं, लेकिन उसके काले करतूतों से नफरत करती हूं। वो लोगों को जादू सिखाने के बहाने लाता है और फिर खा जाता है। मैं भी यहां कैद में घुट घुट कर जी रही हूं। अहमद ने कांपती आवाज में कहा, मुझे बचा लो, मुझे यहां से निकलने का रास्ता बता दो। लड़की, जिसका नाम साहिरा था और जो खुद भी एक जादूगरनी थी, उसने अहमद को गौर से देखा। उसे उसमें एक सच्चाई और हिम्मत नजर आई जो उसने पहले कभी किसी में नहीं देखी थी। साहिरा ने फैसला कर लिया। वो बोली, यहां से भागना आसान नहीं है। मेरा बाप बहुत ताकतवर जादूगर है, वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। इसका सिर्फ एक ही हल है। अहमद ने बेचैनी से पूछा, क्या? साहिरा ने कहा, तुम्हें मुझसे असली जादू सीखना होगा, ऐसा जादू जो मेरे बाप के जादू को काट सके। मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और उसी रात से एक नया सिलसिला शुरू हो गया। दिन भर अहमद उसी कोठरी में बंद रहता और जादूगर के दिए हुए बेमकसद काम करता। लेकिन रात होते ही वो चुपके से सुराग के रास्ते साहिरा के कमरे में आ जाता। साहिरा ने छुपाकर रखी हुई जादू की पुरानी किताबें निकाली और उसे सिखाना शुरू किया। वो उसे बताती कि कैसे जानवर का रूप धारण किया जाता है, कैसे हवा में उड़ते हैं और कैसे चीजों को गायब किया जाता है। अहमद बेहद ज़हीन था। उसने कुछ ही दिनों में वो सब सीख लिया जो आम लोगों को सीखने में बरसों लग जाते हैं। वक्त गुजरता गया, हफ्ते महीनों में बदल गए। अहमद अब वो डरा हुआ लोहार का बेटा नहीं रहा था, बल्कि एक माहिर जादूगर बन चुका था। और इसी दौरान जादू सीखते सीखते अहमद और साहिरा के दरमियान एक अनकही मोहब्बत भी जन्म ले चुकी थी। 1 साल का लंबा अरसा बीत गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। बाहर की दुनिया में मौसम बदले, फसलें कटी और दोबारा बोई गई। लेकिन उस वीराने में खड़े बेर के सूखे दरख्त और उसके नीचे बैठे उस बूढ़े जादूगर के लिए वक्त जैसे थमसा गया था। इस दौरान कोठरी की अंधेरी दीवारों के पीछे साहिरा की निगरानी में अहमद जादू के वो राज सीख चुका था जो शायद खुद उस बूढ़े जादूगर को भी मालूम नहीं थे। अब वो वक्त आ गया था जब दीन मोहम्मद को अपने बेटे को लेने वापस आना था। तयशुदा दिन पर सूरज ढलते ही दीन मोहम्मद उस वीराने में नमूदार हुआ। वो पहले से ज्यादा बूढ़ा और कमजोर लग रहा था। बेटे की जुदाई और इस बात का डर कि पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ बेर के दरख्त के पास पहुंचा जहां जादूगर आंखें बंद किए बैठा था। दीन मोहम्मद ने डरते डरते आवाज दी, बाबा जी, मैं आ गया हूं। 1 साल पूरा हो गया है। मेरे बेटे अहमद को वापस कर दे, मैं उसे लेने आया हूं। जादूगर ने आंखें खोली। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। उसने दीन मोहम्मद को घूरा और कहकहा लगाकर बोला, कौन सा बेटा? वो नालायक जो जादू सीखने आया था? अरे, वो तो कब का मरखप गया। जादू सीखना बच्चों का खेल नहीं है। उसने गलती की
और अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये सुनते ही दीन मोहम्मद के पैरों तले जमीन निकल गई। वो वही जमीन पर बैठकर रोने लगा और अपना सीना पीटने लगा। हाय मेरा बेटा, मैं बर्बाद हो गया। मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा। जादूगर को उसके रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने लापरवाही से कहा, अब रोने से क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाओ, उस कोठरी में देख लो, उसकी हड्डियां पड़ी होंगी। दीन मोहम्मद रोते हुए उस कोठरी की तरफ भागा जहां उसने अपने बेटे को आखिरी बार देखा था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह सब साहिरा का बनाया हुआ मंसूबा था। साहिरा जानती थी कि उसका बाप कभी भी अहमद को जिंदा वापस नहीं जाने देगा। इसलिए उसने पहले ही अहमद को समझा दिया था कि क्या करना है। अहमद ने जादू के जोर पर अपनी शक्ल बदल ली थी और वो कोठरी के अंदर बिखरी हुई हड्डियों के ढेर में छुपकर बैठ गया था, अपनी असलियत छुपाए हुए। जब दीन मोहम्मद ने कोठरी का दरवाजा खोला और अंदर गया तो अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आया। वो रोते हुए जमीन पर बैठ गया और हड्डियों को टटोलने लगा। इसी दौरान साहिरा, जो छुपकर ये सब देख रही थी, आगे बढ़ी और उसने दीन मोहम्मद को होश में लाया। साहिरा ने उसे चुप कराया और सारी हकीकत बता दी कि अहमद जिंदा है और जादू सीख चुका है। उसने कहा, जादूगर झूठ बोल रहा है, वो अहमद को खा जाना चाहता है। आप जाइए और उससे कहिए कि अगर मेरा बेटा मर गया है तो कम से कम उसकी हड्डियां ही मुझे दे दे, ताकि मैं उन्हें अपने वतन ले जाकर दफन कर सकूं। दीन मोहम्मद को बेटी जैसी साहिरा की बात पर यकीन आ गया। वो वापस जादूगर के पास गया, अपने आंसू पोंछे और हिम्मत करके बोला, बाबा जी, अगर मेरा बेटा मर ही गया है तो अब उसकी मिट्टी खराब न करें, उसकी हड्डियां मेरे हवाले कर दे। मैं उसे अपने वतन ले जाकर इससे दफन करूंगा। जादूगर ने सोचा कि चलो, हड्डियों से जान छूटी, मुझे नया शागिर्द ढूंढने के लिए जगह भी चाहिए। उसने मंजूरी दे दी और कहा, जाओ, ले जाओ जो कुछ बचा है। दीन मोहम्मद वापस कोठरी में आया। साहिरा पहले ही अहमद को, जो हड्डियों की शक्ल में था, एक पुरानी चादर में बांधकर रख चुकी थी। दीन मोहम्मद ने वो पोटली उठाई और जादूगर को दुआएं देता हुआ वहां से तेजी से निकल गया। जब वो वीराने से काफी दूर निकल आए तो साहिरा के बताए हुए तरीके पर अमल करते हुए अहमद ने अपना जादू तोड़ा और पोटली से निकलकर अपनी असली इंसानी शक्ल में आ गया। बाप बेटा एक दूसरे से गले मिलकर खूब रोए, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। चलते वक्त साहिरा ने अहमद को आखिरी नसीहत दी थी, अहमद, मेरा बाप बहुत चालाक है। जब उसे पता चलेगा कि तुम भाग गए हो तो वो पीछा करेगा। रास्ते में तुम जादू का इस्तेमाल करोगे। याद रखना, जब तुम किसी चीज, जानवर या सामान की शक्ल बनो और तुम्हारा अब्बा तुम्हें बेचे तो खरीदार से कहना कि सिर्फ चीज ले जाए, उसकी रस्सी या नकेल हरगिज न दे। अगर रस्सी भी दे दी तो तुम हमेशा के लिए उसी शक्ल में कैद हो जाओगे और मेरा बाप तुम्हें पकड़ लेगा। अहमद ने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। बाप बेटा अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें महसूस हुआ कि पीछे से कोई आ रहा है। अहमद समझ गया कि जादूगर को पता चल गया है। उसने फौरन अब्बा से कहा, अब्बा, जादूगर आ रहा है। मैं एक तंदुरुस्त और खूबसूरत बैल बन जाता हूं। आप मुझे आगे आने वाले गांव के मेले में ले जाकर बेच देना, लेकिन याद रखना, मेरी रस्सी मत देना। देखते ही देखते अहमद एक हट्टा कट्टा बैल बन गया और दीन मोहम्मद उसे लेकर गांव की तरफ चल पड़ा, इस बात से बेखबर कि पहला बड़ा इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा है। दीन मोहम्मद अपने बेटे अहमद को, जो अब एक सेहतमंद और खूबसूरत बैल की शक्ल में था, रस्सी से पकड़कर करीबी गांव की मंडी में ले गया। मंडी में तरह तरह के जानवर बिकने के लिए आए थे, लेकिन अहमद जैसा बैल वहां कोई दूसरा नहीं था। उसकी खाल चमक रही थी, सींग मजबूत थे और कदोकामत देखने लायक थी। जो भी गुजरता रुककर उस बैल को जरूर देखता। थोड़ी ही देर में लोगों का हुजूम लग गया। हर कोई उस अनोखे बैल को खरीदना चाहता था।
बोली लगनी शुरू हुई, दाम बढ़ते गए। दीन मोहम्मद ने जिंदगी में कभी इतना पैसा एक साथ नहीं देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिरकार इलाके का सबसे बड़ा और अमीर जमींदार वहां आया। उसने बैल को देखा और पहली ही नजर में पसंद कर लिया। जमींदार ने आओ देखा न ताओ सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली निकालकर दीन मोहम्मद के हाथ में पकड़ा दी। सोने की चमक ने दीन मोहम्मद की आंखों को चुंधिया दिया। वो भूल गया कि उसका बेटा किस खतरे में है और साहिरा ने क्या नसीहत की थी। उसे बस सोना ही सोना नजर आ रहा था। जमींदार ने कहा, चलो बुढ़ाओ, रस्सी मेरे हवाले करो। दीन मोहम्मद ने सोने की थैली को मजबूती से पकड़ा और दूसरे हाथ से बैल की रस्सी जमींदार की तरफ बढ़ा दी। बैल अहमद ने अपने अब्बा को रोकने के लिए जोर लगाया, अपनी आंखों से इशारे किए, पांव पटके, लेकिन दीन मोहम्मद लालच में अंधा हो चुका था। उसने रस्सी जमींदार के हाथ में दे दी। रस्सी हाथ से निकलते ही अहमद को लगा जैसे वो सच में जानवर बन गया हो। उसकी ताकत खत्म होने लगी। जमींदार रस्सी खींचता हुआ बैल को अपने साथ ले गया और दीन मोहम्मद सोने की थैली सीने से लगाए खुश होता रहा। अनजान कि उसने सोने के बदले अपना बेटा बेच दिया है। जमींदार बैल को लेकर अपनी बड़ी हवेली पहुंचा और उसे एक मजबूत खूंटे से बांध दिया। रात हुई तो बैल अहमद ने अपनी जादुई ताकत जमा की। उसे याद आया कि साहिरा ने कहा था, अगर रस्सी दे दी तो फंस जाओगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर लगाया, रस्सी को चबाया और पूरी ताकत से झटका दिया। खुशकिस्मती से रस्सी पुरानी थी, या शायद जादू का असर अभी पूरा नहीं हुआ था। रस्सी टूट गई। अहमद ने आओ देखा न ताओ वहां से भागा और सीधे जंगल की तरफ निकल गया, जहां उसका अब्बा उसका इंतजार कर रहा था। जब वो वहां पहुंचा और वापस इंसान बना तो देखा दीन मोहम्मद सोने की थैली सामने रखे रो रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अहमद ने अब्बा को गले लगाया और कहा, अब्बा, आपने ये क्या किया? जरा से सोने के लिए मुझे बेच दिया। मेरी जान खतरे में पड़ गई थी। दीन मोहम्मद ने कान पकड़कर माफी मांगी और कसम खाई कि अब ऐसी गलती नहीं करेगा। अहमद ने कहा, अब्बा, खतरा बढ़ गया है। अब हम किसी बड़े शहर की तरफ चलेंगे। इस बार मैं ऊंट बनूंगा, क्योंकि ऊंट महंगा बिकता है और हमें ज्यादा पैसों की जरूरत है ताकि हम दूर भाग सकें। लेकिन याद रखना, इस बार खरीदार कोई आम आदमी नहीं होगा। हो सकता है वो जादूगर खुद भेस बदल कर आए। इस बार ऊंट की नकेल हरगिज मत देना, चाहे वो कितनी ही दौलत क्यों न दे। दीन मोहम्मद ने पक्का वादा किया। अहमद ने जादू पढ़ा और देखते ही देखते एक ऊंचा, लंबा और ताकतवर ऊंट बन गया। दीन मोहम्मद उसकी नकेल पकड़कर अगले शहर की बड़ी मंडी में पहुंचा। वहां भी वही हुआ। ऊंट को देखकर सब दंग रह गए। बोली शुरू हुई। अचानक भीड़ को चीरता हुआ एक अमीर सौदागर वहां आया। उसने रेशमी लिबास पहन रखा था और हाथों में कीमती अंगूठियां थी। लेकिन ऊंट अहमद ने जब उसकी आंखों में देखा तो पहचान गया, यह कोई सौदागर नहीं था, वही आदमखोर जादूगर था। अहमद डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन नकेल अब्बा के हाथ में थी। जादूगर ने आते ही ऊंट की कीमत पूछी। दीन मोहम्मद ने एक बड़ी रकम बताई। जादूगर ने बिना बहस किए उससे दुगनी रकम हीरों और जवाहरात की शक्ल में दीन मोहम्मद के सामने ढेर कर दी। दीन मोहम्मद की आंखें फिर से लालच से फैल गई। इतनी दौलत तो 7 पुश्तों के लिए काफी थी। जादूगर ने कहा, ये लो दौलत और ऊंट की नकेल मेरे हवाले करो। दीन मोहम्मद का हाथ नकेल की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर उसे बेटे की बात याद आ गई। वो रुक गया और बोला, नहीं सेठ जी, मैं सिर्फ ऊंट बेचूंगा, ये नकेल नहीं दूंगा। ये मेरे दादा की निशानी है। जादूगर समझ गया कि लड़के ने बाप को समझा रखा है। उसने चालाकी से कहा, अरे भाई, ऊंट के बगैर नकेल किस काम की? और नकेल के बगैर ऊंट को कैसे काबू करूंगा?
तुम्हें दौलत कम लग रही है? ये कहकर जादूगर ने हीरों की एक और थैली निकालकर ढेर पर रख दी। अब दीन मोहम्मद का सब्र जवाब दे गया। लालच का भूत फिर से सवार हो गया। उसने सोचा, नकेल ही तो है, दे देता हूं, इतनी दौलत मिल रही है। उसने नकेल जादूगर की तरफ बढ़ा दी। ऊंट अहमद ने चीखने की कोशिश की, अपने अब्बा को धक्का दिया, लेकिन बेसूद। जैसे ही नकेल जादूगर के हाथ में आई, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने ऊंट की आंखों में देखकर कहा, क्यों बच्चू, कहां भाग कर जाओगे? अब तुम मेरे कब्जे में हो। दीन मोहम्मद हीरों का ढेर समेटने में लगा था। जब उसने सर उठाया तो देखा सौदागर जादूगर ऊंट को लेकर तेजी से जा रहा है और ऊंट की आंखों से बेप्सी के आंसू बह रहे हैं। दीन मोहम्मद चिल्लाया, रुको, मेरी नकेल वापस करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जादूगर हवा में गायब हो चुका था और अहमद हमेशा के लिए ऊंट की शक्ल में कैद हो चुका था। जादूगर, जो सौदागर के भेष में था, उसने दीन मोहम्मद की बेवकूफी और लालच का फायदा उठाकर आखिरकार अहमद को काबू कर ही लिया था। वो ऊंट अहमद की नकेल पकड़े तेजी से वहां से निकला और सीधा अपने उसी पुराने वीराने की तरफ रवाना हुआ, जहां बेर का सूखा दरख्त था। रास्ते भर ऊंट कोशिश करता रहा कि नकेल तुड़वा ले, लेकिन ये नकेल आम रस्सी नहीं थी। इस पर जादूगर ने सिया जादू का दम किया हुआ था। जितना अहमद जोर लगाता, नकेल उतनी ही तंग होती जाती और उसकी नाक में दर्द बढ़ता जाता। जादूगर रास्ते भर खखे लगाता रहा और ऊंट को ताने देता रहा, क्यों बच्चू, कैसा लगा मेरा जाल? तुम्हें लगा था कि तुम मुझसे बचकर निकल जाओगे? मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, बल्कि तुमसे गुलामों की तरह काम लूंगा, और जब मेरा दिल भरेगा तो तुम्हें ज़बह कर दूंगा। वीराने में पहुंचकर जादूगर ने ऊंट को बेर के दरख्त के साथ बांध दिया। इस बार उसने लोहे की जंजीरों का इस्तेमाल किया, जिन पर अजीबोगरीब नक्श बने हुए थे। ये जंजीरें जादुई थी, इन्हें तोड़ना नामुमकिन था। जादूगर ने कहा, आज रात तुम यही रहोगे, कल सुबह मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। ये कहकर वो अपनी झोंपड़ी में चला गया। अंधेरी रात छा गई। अहमद ऊंट की शक्ल में जंजीरों में जकड़ा हुआ अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगा। उसे अपना अब्बा याद आ रहा था, साहिरा याद आ रही थी, और वो शर्त याद आ रही थी जो अब पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कोई चुपके चुपके उसकी तरफ आ रहा था। वो साहिरा थी। साहिरा ने जब देखा कि उसका बाप ऊंट को ले आया है, तो वो समझ गई थी कि ये अहमद है। वो बाप के सोने का इंतजार कर रही थी। साहिरा ऊंट के करीब आई, उसके सर पर हाथ फेरा और रोने लगी। अहमद, मुझे माफ कर दो, मेरे बाप की चालाकी जीत गई, लेकिन मैं तुम्हें यहां मरने नहीं दूंगी। साहिरा जानती थी कि वो इन जादुई जंजीरों को पूरी तरह नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उसका जादू उसके बाप से कमजोर था। लेकिन उसने एक तदबीर सोची। उसने अपनी झोली से कुछ खास किस्म की जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें जंजीरों के तालों पर रगड़ने लगी। साथ ही वो कुछ मंत्र पढ़ती रही। आहिस्ता आहिस्ता जंजीरों की पकड़ ढीली होने लगी। साहिरा ने अहमद के कान में कहा, सुनो, मैंने जंजीरों का जादू कमजोर कर दिया है, अब तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटे, जोर लगाना, ये टूट जाएंगी। और सुनो, भागने के लिए जमीन का रास्ता मत चुनना, मेरा बाप तुम्हें पकड़ लेगा। हवा का रास्ता चुनना, उड़ जाना और सीधा राजा के महल की तरफ जाना, वही तुम्हारी मंजिल है। ये कहकर साहिरा वहां से गायब हो गई। सुबह हुई। मशरिक से सूरज की पहली किरण निकली। जादूगर अभी सो ही रहा था। अहमद ने साहिरा की बात याद की। उसने ऊंट की पूरी ताकत जमा की और जंजीरों को जोर से झटका दिया। एक तेज कड़क की आवाज आई और कमजोर पड़ी जंजीरें टूटकर जमीन पर गिर गई। आवाज सुनकर जादूगर की आंख खुल गई। वो झोंपड़ी से बाहर भागा। उसने देखा कि ऊंट आजाद हो चुका है।
जादूगर चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। अहमद ने एक लम्हा जाया किए बगैर सोचा कि सबसे तेज उड़ने वाला परिंदा कौन सा है। उसे कबूतर का ख्याल आया। देखते ही देखते बड़ा सा ऊंट एक छोटे से सफेद कबूतर में बदल गया और तेजी से आसमान की तरफ उड़ गया। जादूगर गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, अच्छा, तू हवा में भागेगा, मैं तुझे वही पकड़ूंगा। जादूगर ने फौरन अपना रूप बदला और एक खौफनाक, बड़े पंजों वाला सियाही माइल बाज बन गया। बाज कबूतर से ज्यादा ताकतवर और तेज होता है। जादूगर बाज ने ऊंची उड़ान भरी और कबूतर अहमद का पीछा शुरू कर दिया। अब आसमान में जिंदगी और मौत का मुकाबला शुरू हो गया था। कबूतर आगे आगे और बाज उसके पीछे। अहमद अपनी पूरी जान लगाकर उड़ रहा था। कभी बादलों में छिप जाता, कभी दरख्तों के बीच से गुजरता, लेकिन जादूगर का तजुर्बा बहुत ज्यादा था। बाज की तेज नजरों से बचना मुश्किल था। वो तेजी से कबूतर के करीब होता जा रहा था। कई बार बाज के नुकीले पंजे कबूतर को छूकर गुजरे, लेकिन अहमद गोता लगाकर बच गया। अहमद थकने लगा था। उसके पर जवाब देने लगे थे। उसे लगा कि अब अंत करीब है, लेकिन तभी उसे दूर उफ्क पर राजा के महल के सुनहरी गुंबद चमकते हुए नजर आए। उम्मीद की एक किरण जागी। उसने अपनी बची खुची ताकत जमा की और महल की तरफ उड़ने की रफ्तार तेज कर दी। बाज भी समझ गया कि शिकार हाथ से निकल रहा है। उसने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। राजा अपने महल की छत पर सुबह की धूप सेंक रहा था। उसके सर पर हीरों और मोतियों से जड़ा शाही ताज था, जो धूप में दमक रहा था। अचानक राजा ने देखा कि एक सफेद कबूतर तेजी से उसकी तरफ आ रहा है और उसके पीछे एक खौफनाक बाज लगा हुआ है। राजा को लगा कि शायद ये कुदरती मंजर है, लेकिन ये कोई आम मंजर नहीं था। कबूतर अहमद बिल्कुल राजा के सर के ऊपर पहुंचा। बाज उसे दबोचने ही वाला था कि कबूतर ने आखिरी चाल चली। वो सीधा राजा के ताज की तरफ लपका। जिस लम्हे कबूतर ने ताज को छुआ, उसने अपना रूप बदल लिया। वो एक बारीक सा चमकदार सोने का तार बन गया और ताज में पहले से मौजूद सोने की तारों के बीच इस तरह उलझ गया कि पहचानना मुश्किल हो गया। जादूगर बाज ने झपट्टा मारा, लेकिन वहां कबूतर नहीं था। बाज गुस्से में चीखा और महल की छत पर उतर आया। उसे समझ आ गया था कि लड़का कहाँ छुपा है। बाज ने फौरन अपना रूप बदला और फटे पुराने कपड़ों वाला, बिखरे बालों वाला एक फकीर बन गया। वो राजा के सामने जा खड़ा हुआ। अपनी झोली फैलाकर गरजदार आवाज में बोला, राजा, मुझे भीख चाहिए, और भीख में मुझे कोई पैसा या हीरा नहीं चाहिए। मुझे तेरे ताज में लगा वो बारीक सोने का तार चाहिए जो अभी अभी इसमें जुड़ा है। वो मेरा है, मुझे वापस कर। राजा हैरत से इस अजीब फकीर को देखने लगा। राजा महल की छत पर खड़ा उस अजीबोगरीब फकीर को हैरत से देख रहा था, जो उसके सामने खड़ा भीख में पैसों की बजाय ताज का एक मामूली सा सोने का तार मांग रहा था। फकीर की आंखों में ऐसी वहशत और जिद थी कि राजा भी अंदर से सहम गया। उसकी आवाज में हुक्म था, इल्तिजा नहीं। राजा के आसपास खड़े सिपाही और वजीर भी दंग थे कि ये कैसा सवाली है। वजीर आगे बढ़कर बोला, ऐ फकीर, तू पागल हो गया है? राजा के ताज में हजारों तार हैं, तुझे कौन सा चाहिए? और ये कैसी बेहुदा मांग है? कोई हीरा मोती मांग ले, हम दे देंगे। फकीर गरजा, मुझे तेरी बातों में नहीं आना। मुझे बस वही तार चाहिए जो अभी अभी हवा से उड़कर आया और इस ताज में शामिल हो गया। वो मेरा शिकार है, वो मेरा है। अगर नहीं दिया तो मैं इस पूरे महल को राख कर दूंगा। राजा समझ गया कि ये कोई आम फकीर नहीं, जरूर कोई बला है। उसने सोचा, एक मामूली से तार के पीछे क्यों अपनी जान और सल्तनत को खतरे में डालूं? राजा ने डरते डरते अपना भारी भरकम शाही ताज सर से उतारा और गौर से देखने लगा। ताज में बेशुमार सोने की तारें, हीरे और मोती जड़े हुए थे।
लेकिन राजा की नजर उस एक खास तार पर टिक गई जो बाकी तारों से थोड़ी अलग, ज्यादा चमकदार और नई लग रही थी। यही वो तार थी जो अहमद ने भेस बदलकर बनाई थी। फकीर की नजरें भी उसी तार पर गड़ी हुई थी। राजा ने कांपते हाथों से उस तार को पकड़ा और खींचकर ताज से अलग कर लिया। जैसे ही तार अलग हुआ, राजा ने उसे फकीर की तरफ बढ़ा दिया। फकीर, जादूगर की आंखों में जीत की चमक दौड़ गई। वो हाथ बढ़ाकर तार लेने ही वाला था कि अहमद ने एक और चाल चली। ठीक उसी लम्हे जब तार राजा के हाथ से निकलकर फकीर के हाथ में जाने वाला था, तार ने अपना रूप बदल लिया। वो सोने का तार अचानक एक लंबी तस्बीह बन गया जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे मोती पिरोए हुए थे। और फिर फकीर के हाथ लगने से पहले ही वो तस्बीह हवा में ही टूट गई। छन की आवाज के साथ उसके सारे दाने फर्श पर बिखर गए और इधर उधर लुढ़कने लगे। जादूगर चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता, तू मुझसे नहीं बच सकता। जादूगर समझ गया कि अगर सारे दाने इकट्ठे न किए गए तो लड़का अहमद बच निकलेगा। उसने फौरन अपना रूप बदला और एक बड़ा सा मुर्गा बन गया। मुर्गा बनते ही वो तेजी से फर्श पर बिखरे तस्बीह के दानों को अपनी चोंच से चुगने लगा। वो बड़ी तेजी से दाने निगल रहा था ताकि अहमद का कोई हिस्सा बाकी न रहे। लेकिन अहमद अब कच्चा खिलाड़ी नहीं था। ये मंजर देखकर उसे साहिरा की सिखाई हुई आखिरी बात याद आ गई। मुर्गे का सबसे बड़ा दुश्मन बिल्ला होता है। अहमद, जो दानों की शक्ल में बिखरा हुआ था, ने अपनी पूरी जादुई ताकत जमा की। उन बिखरे दानों में से एक दाना अचानक एक बड़े खतरनाक काले रंग के बिल्ले में बदल गया। बिल्ला बनते ही अहमद ने मुर्गे, जादूगर को घूरा। मुर्गा अभी दाने चुगने में मशगूल ही था कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो सामने मौत खड़ी थी। मुर्गा डरकर भागने की कोशिश करने लगा, फड़फड़ाया, कुक्कड़कू किया, लेकिन बिल्ला उससे कहीं ज्यादा तेज था। बिल्ला अहमद ने एक ऊंची छलांग लगाई और मुर्गे की गर्दन दबोच ली। मुर्गा तड़पा, चीखा, अपने पंजे मारे, लेकिन बिल्ले की पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। कुछ ही लम्हों में बिल्ले ने मुर्गे की गर्दन तोड़ दी। जादूगर का खेल खत्म हो गया। मुर्गा मरते ही अपनी असली शक्ल में आ गया, वही भयानक बूढ़ा जादूगर। लेकिन अब वो बेजान पड़ा था। राजा, वजीर और सिपाही ये सारा हैरतंगेज मंजर आंखें फाड़े देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जैसे ही जादूगर मरा, बिल्ला अहमद ने भी अपना रूप बदला और अपनी असली इंसानी शक्ल में वापस आ गया। एक नौजवान, खूबसूरत और बहादुर लड़का जिसके चेहरे पर जीत का इत्मीनान था। महल की छत पर सन्नाटा छाया हुआ था। जादूगर की लाश फर्श पर पड़ी थी और उसके करीब अहमद अपनी असली इंसानी शक्ल में खड़ा था। उसका चेहरा पसीने से तर था, लेकिन आंखों में फतह की चमक थी। राजा, वजीर और तमाम सिपाही बुद्ध बने खड़े थे। उन्होंने जिंदगी में बहुत सी जंगें देखी थी, मगर ऐसा जादुई मुकाबला जहां इंसान पल भर में जानवर, परिंदा और फिर किसी और ही शक्ल में ढल जाए, ऐसा मंजर उन्होंने न कभी देखा था, न सुना। राजा को अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो फकीर दरअसल एक खौफनाक जादूगर था और ये नौजवान वही लोहार का बेटा है जिसने बरसों पहले उसकी बेटी का रिश्ता मांगा था। अहमद ने गहरी सांस ली, अपने कपड़े झाड़े और राजा के करीब जाकर अदब से सर झुका दिया। फिर बुलंद आवाज में बोला, महाराज, क्या आपको याद है बरसों पहले आपके वजीर ने मेरे बाप के सामने एक शर्त रखी थी? शर्त यह थी कि मैं कोई ऐसा अनोखा काम करके दिखाऊं जो न आज से पहले किसी इंसान ने किया हो, न किसी आंख ने देखा हो, और अगर मैं नाकाम रहा तो मेरा और मेरे बाप का सर कलम कर दिया जाएगा। राजा ने हामी में सर हिलाया। वो दिन उसे अच्छी तरह याद था। अहमद ने चारों तरफ हाथ फैलाते हुए कहा, तो महाराज,
आज आपने अपनी आंखों से देखा कैसे मैं ऊंट से कबूतर बना, कैसे वो जादूगर बाज बना, फिर मैं सोने का तार बना, फिर तस्बीह के दाने, फिर बिल्ला और वो मुर्गा, और आखिरकार मैंने उसे शिकस्त दी। अब आप ही फैसला करें। क्या आपने या आपके दरबारियों में से किसी ने कभी ऐसा मंजर देखा है? राजा ने वजीर की तरफ देखा। वजीर का सर शर्म और हैरत से झुका हुआ था। दरबार में मौजूद हर शख्स ने नफी में सर हिला दिया। राजा आगे बढ़ा, अहमद के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नौजवान, हम कसम खाकर कहते हैं, ऐसा हैरतअंगेज और खौफनाक मंजर हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। तुमने सच में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। तुमने शर्त पूरी कर दी है और अब हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। राजा ने उसी वक्त हुक्म दिया कि लोहार दीन मोहम्मद को इज्जत और एहतराम के साथ महल लाया जाए। जब दीन मोहम्मद महल पहुंचा और उसने अपने बेटे को जिंदा, सलामत और फातेह की तरह खड़ा देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने दौड़कर बेटे को गले लगा लिया। बाप बेटे की इस मुलाकात ने वहां मौजूद हर दिल को नम कर दिया। राजा ने दरबार में ऐलान किया कि शहजादी की शादी लोहार के बेटे अहमद से होगी। पूरी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। जिस रिश्ते को कभी राजा की तौहीन समझा गया था, अब वही रिश्ता बहादुर जादूगर और शहजादी के मिलन की मिसाल बन गया। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। 7 दिन और 7 रातों तक जश्न मनाया गया। गरीबों में दौलत बांटी गई और आखिरकार वो दिन भी आया जब अहमद शाही लिबास में दूल्हा बनकर महल पहुंचा और शहजादी गुलनार उसकी दुल्हन बनी। अहमद ने उसे देखा तो लगा जैसे उसकी सारी मेहनत और तकलीफें वसूल हो गई हों। शादी के बाद अहमद सबसे पहले उस वीराने में गया जहां साहिरा कैद थी। जादूगर के मरते ही उसका जादू टूट चुका था और साहिरा आजाद हो चुकी थी। अहमद उसे महल ले आया। साहिरा ने अहमद और शहजादी को दिल से दुआ दी। अहमद ने उसका एहसान कभी नहीं भुलाया और उसे अपनी मुंहबोली बहन बनाकर महल में ही रखा। राजा का कोई बेटा नहीं था। अहमद की बहादुरी, अक्लमंदी और जादुई काबिलियत देखकर राजा ने फैसला किया कि उसके बाद अहमद ही सल्तनत का वारिस होगा। कुछ साल बाद जब राजा का इंतकाल हुआ तो अहमद को तख्त पर बिठाया गया। वो एक आदिल और ताकतवर बादशाह साबित हुआ। उसने अपनी रियाया की खिदमत की और अपनी समझ और जादू से सल्तनत को हर मुसीबत से बचाया। लोहार दीन मोहम्मद ने अपनी बाकी जिंदगी महल में इज्जत और सुकून के साथ गुजारी और यूं एक गरीब लोहार का बेटा अपनी जिद, मेहनत और थोड़ी सी जादुई मदद से एक अजीम बादशाह बन गया। ये कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती।